गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं संजीदा खातून सहायक प्राध्यापिका के कॉलेज जमुई के इतिहास विभाग से। मेरे आज के व्याख्यान का शीर्षक है 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति के कारण। 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड के इतिहास की एक अद्वितीय एवं महत्वपूर्ण घटना है। इस क्रांति में न तो कोई रक्तपात हुआ न खून खराबा हुआ। इन सब के बावजूद यह क्रांति संपन्न हुई और इस क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इस क्रांति के कारण जेम्स सेकेंड को इंग्लैंड की गद्दी त्यागनी पड़ी और उसके स्थान पर विलियम तृतीय और मेरी इंग्लैंड की गद्दी पर आसीन हुए। प्रत्येक घटना के लिए कारण उत्तरदायी होते हैं। इस घटना के लिए भी कई महत्वपूर्ण कारण उत्तरदायी थे। सबसे पहला कारण जेम्स सेकेंड की धार्मिक नीति। जेम्स सेकेंड कट्टर कैथोलिक मतावलंबी था और वह इंग्लैंड में कैथोलिक धर्म की प्रधानता को स्थापित करना चाहता था, जबकि इंग्लैंड की अधिकांश जनता प्रोटेस्टेंट मत की अनुयायी थी। उसके इस प्रयास से लोगों में असंतोष होना स्वाभाविक था। जेम्स सेकेंड द्वारा टेस्ट एक्ट को रद्द करने का प्रयास किया जाना इस क्रांति का दूसरा कारण है। जेम्स सेकेंड स्वयं कैथोलिक मत का मतावलंबी था और वह कैथोलिकों को राज्य के सभी प्रमुख पदों पर नियुक्त करना चाहता था, किंतु उसके इस कार्य में टेस्ट एक्ट बाधा बन रहा था, क्योंकि इस एक्ट के अंतर्गत यह व्यवस्था थी कि राजा कैथोलिक मत के अनुयायियों को संरक्षण नहीं दे सकता था। अतः उसने इस एक्ट को रद्द करने का प्रयास किया, जिसका संसद ने पुरजोर विरोध किया। इसके कारण संसद और राजा के संबंध कटु होने लगे। तीसरा जो कारण है वह है विश्वविद्यालय के कार्यों में हस्तक्षेप। जेम्स सेकेंड ने विश्वविद्यालय के कार्यों में हस्तक्षेप करते हुए वहां भी कैथोलिकों को नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया। उसने ऑक्सफोर्ड के मैगडेलन कॉलेज के अध्यक्ष पद पर एक रोमन कैथोलिक को बलपूर्वक नियुक्त करने का प्रयास किया। जब ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सदस्यों ने इसका विरोध किया तो उसने उन पर धार्मिक न्यायालयों की सहायता से उन सदस्यों को निकाल बाहर किया, जिससे प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के लोगों में जेम्स सेकेंड के प्रति असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक था। नेक्स्ट जो कारण है वह है धार्मिक अनुग्रहों की घोषणा। रोमन कैथोलिकों को सुविधा देने के उद्देश्य से जेम्स सेकेंड ने 1687 ईस्वी में प्रथम धार्मिक अनुग्रह की घोषणा की, जिसके द्वारा कैथोलिकों को धार्मिक स्वतंत्रता देने का प्रयास किया गया। इससे टोरी दल के लोग, जो इंग्लैंड चर्च के समर्थक थे, वे जेम्स से नाराज हो गए और उन्हें यह संदेह होने लगा कि जेम्स धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में कैथोलिक धर्म का प्रचार कर रहा था। अतः संसद के विरोध के कारण जेम्स सेकेंड को अपनी यह घोषणा वापस लेनी पड़ी। इसके बाद 7 अप्रैल 1688 को जेम्स सेकेंड ने धार्मिक अनुग्रह की दूसरी घोषणा की, जिसके अनुसार यह आदेश जारी किया गया कि उच्च पदों पर नियुक्तियां बिना किसी धार्मिक भेदभाव के की जाएंगी। इसके साथ ही उसने पादरियों को यह आदेश दिया कि यह इस घोषणा को 2 सप्ताह तक प्रत्येक गिरजाघरों में पढ़ा जाए। कैंटरबरी के आर्क बिशप सेंक्रोफ्ट सहित 7 पादरियों ने जब इस आदेश को वापस लेने का अनुग्रह किया तो उन पर राजद्रोह का अभियोग लगाया गया। अंततः न्यायालय ने 30 जून 1688 को 7 पादरियों को निर्दोष घोषित करके मुक्त कर दिया। इस घटना से जेम्स सेकेंड के प्रति जनसाधारण का आक्रोश बढ़ता गया और राजा ने अपनी लोकप्रियता खो दी। नेक्स्ट जो कारण है वह है धार्मिक न्यायालयों की स्थापना। लॉन्ग पार्लियामेंट के विधान की अवहेलना करते हुए उसने एक विशेष प्रकार के धार्मिक न्यायालय की स्थापना की,
जिसके माध्यम से वह अपने विरोधियों को दबाकर कैथोलिक धर्म का प्रचार करना चाहता था। उसके इस कार्य से भी लोगों में आक्रोश बढ़ता गया। नेक्स्ट जो कारण है वो है अस्थायी सेना का गठन। जेम्स सेकंड ने अपने विरोधियों का दमन करने के लिए इंग्लैंड के आसपास एक विशाल सेना का गठन किया, जिसके अधिकांश सदस्य कैथोलिक थे। अस्थायी सेना की परंपरा का विकास इंग्लैंड में नहीं हो पाया था। राजा के इस व्यवहार से जनसाधारण में असंतोष होने लगा। नेक्स्ट जो कारण है वह है जेम्स सेकंड के असफल विदेश नीति। जेम्स सेकंड फ्रांस के कैथोलिक सम्राट लुई चतुर्दश से सैनिक और आर्थिक सहायता प्राप्त कर इंग्लैंड में निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन स्थापित करना चाहता था। लुई फ्रांस में प्रोटेस्टेंट लोगों पर लगातार अत्याचार कर रहा था और ये लोग भागकर इंग्लैंड में शरण ले रहे थे। ऐसी दशा में इंग्लैंड की जनता और संसद नहीं चाहती थी कि जेम्स सेकंड लुई से किसी प्रकार का कोई संबंध रखे और कोई सहायता ग्रहण करे। उनके इस प्रयास से संसद और जनता दोनों असंतुष्ट थी। नेक्स्ट जो कारण है वह है शत्रुओं और विरोधियों का दमन। जेम्स सेकंड ने सेजमूर के युद्ध में पराजित ड्यूक ऑफ मनमथ और उसके सहयोगियों को मौत के घाट उतार दिया। उसकी इस क्रूरताओं से भी वह अपनी लोकप्रियता खोता जा रहा था। नेक्स्ट जो कारण है वह है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण था जेम्स सेकंड के पुत्र का जन्म होना। अभी तक इंग्लैंड की जनता जेम्स सेकंड के अत्याचारों को इस आशा में सहन कर रहे थे कि वृद्ध जेम्स सेकंड के पुत्रहीन मर जाने के बाद उसका उत्तराधिकारी प्रोटेस्टेंट विलियम ऑफ ऑरेंज और मैरी होंगे। किंतु जून 1688 को जेम्स सेकंड की दूसरी कैथोलिक रानी, जिसका नाम था मैरी ऑफ मोडेना, ने एक पुत्र को जन्म दे दिया। लोगों को यह भय सताने लगा कि यह बच्चा भी बड़ा होकर जेम्स सेकंड की तरह ही कट्टर कैथोलिक बनेगा और इंग्लैंड में कैथोलिकों का ही शासन स्थापित हो जाएगा। अतः इस घोर निराशा के वातावरण में लोगों ने सेना सहित विलियम और मैरी को इंग्लैंड आने का निमंत्रण भेजा। जेम्स सेकंड की दूसरी पुत्री एन और जेम्स सेकंड का विश्वास पात्र सेनापति चर्चिल भी उन लोगों के साथ जा मिला। ऐसी परिस्थिति में जेम्स सेकंड ने युद्ध करने का साहस न करते हुए राज्य की मोहर को टेम्स नदी में वो फेंक कर 23 दिसंबर 1688 को भागकर फ्रांस चला गया और इस प्रकार बिना किसी युद्ध और रक्तपात के विलियम को इंग्लैंड की गद्दी प्राप्त हुई और 1688 ईस्वी की रक्तहीन क्रांति संपन्न हुई। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।